हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हमने ज्वाइन किया है प्राची अधिकारी जो कि इंडियन बॉलीवुड एक्टर हैं। उनसे आज हम जो है वो गुफ्तगू करने वाले हैं। रिसेंटली जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया की एक मूवी RRR, उनका जो एक सॉन्ग है नाटो नाटो, उनको ग्लोबल अवार्ड मिला है। इस पर आज हम इनसे बात करने वाले हैं। और मैम, बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप ठीक है मैम? बिल्कुल, बिल्कुल, बढ़िया। अच्छा जी, अवार्ड जैसे मिला है, आई थिंक ये मूवी डिज़र्व करती है। हाँ, कुछ कलाकार कुछ जो एक्टर्स थे अ, आलिया की कास्टिंग मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इतने बड़े स्टार्स के साथ जो इतना स्नेहा वगैरह है, उनके साथ वो सीरियस एक्टिंग कर पाती। लेकिन हाँ, जो बाकी के सारे स्टार्स थे, वो बहुत ज़्यादा सीरियस माने जाते हैं अपने काम को लेकर और इन दिनों में आलिया ने भी अपनी एक्टिंग में बहुत सुधार किया है, यानी कि बहुत अच्छी एक्टिंग हो गई है। तो आप उस लिहाज से देखें तो ये मूवी एक परफेक्ट मूवी बनी और लोगों ने इसकी काफ़ी तारीफ़ करी। अजय देवगन और साउथ के राजमौली का डायरेक्शन और उसके बाद जूनियर एनटीआर, रामचरण जी, ये सब ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है और ये आज की यंग जनरेशन के स्टार्स जो हैं और जो पुराने एक्टर्स की सीरियसनेस और आज के स्टार्स का एक चुलबुलापन या एक न्यू एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास रखते हैं, वो ये स्टार्स हैं और काफ़ी अच्छा रहा। और रही इनके म्यूज़िक की बात, तो म्यूज़िक ऐसा था, कहीं पर ऐसे गाने थे और डांस भी ऐसा था, उनके साथ जस्टिस कर रहा था और शायद इस मूवी को अवार्ड मिलना ही था, ये पहले से निर्धारित था। पहले से ये डिसाइड हो चुका था कि ये मूवी कुछ ना कुछ विन करेगी, जिस हिसाब से इसमें काम किया गया है। म्यूज़िशियन ने, कंपोज़र ने, लिरिसिस्ट ने अपनी जान इसमें डाल दी है। चाहे वो डांसिंग नंबर हो या डांस के स्टेप्स हों, वो जो बोल हैं गाने के और जो ये ओरिजिनली तेलुगु में है जिस इंडस्ट्री से मैं आती हूँ, तो वहाँ पिक्चरें जो है, फ़िल्म्स जो हैं, वो इस लिहाज़ से बनती हैं कि उनका ओरिजिनल क्रिएशन होता है। उनकी खुद की सोच होती है और बहुत एक्सपेरिमेंटल रहते हैं और मज़े की बात ये है कि उनके तर्ज पर आज बॉलीवुड की मूवीज़ बन रही हैं उनके रिमिक्स में। जब आपको याद होगा एक बार सलमान का और अक्षय कुमार का दोनों का करियर डामाडोल चल रहा था, तब राउडी राठौर से उठाने वाले अक्षय को साउथ के डायरेक्टर थे प्रभुदेवा गौरव और उसके बाद अगर आप देखें, तो सलमान को उठाने वाले भी प्रभुदेवा थे, वांटेड वगैरह में अगर आप देखें। जी, तो मुझे लगता है ये वेरी वेल डिज़र्व्ड मूवी है और बहुत अच्छा काम किया है सबने। इवन कुछ फ़ॉरेन के कलाकार भी इसमें हैं, या आर्टिस्ट हैं इसमें और गाने के लिहाज से बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक वगैरह, तो उस हिसाब से इसको अवार्ड मिलना ही था। जैसे इनका सॉन्ग है नाटो नाटो आपने आपने भी इसके बारे में सुना होगा। तो ये बहुत अच्छा इसमें काम किया गया है। तो मुझे ये बताइएगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस क्यों आ गए? लाइक साउथ इंडियन मूवीज अलग हो गई हैं, तमिलनाडु मूवी अलग हो गई हैं। इस तरह की मूवीज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो है, हालांकि वो भी इतने पैसे अर्न कर रही हैं, उनको भी अवार्ड्स मिलते हैं। ग्लोबल अवार्ड तो अब मिला है ना, इससे पहले जो है और भी काफी अवार्ड्स जो है उनको मिल चुके हैं। क्या समझती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो इंडस्ट्री वाइज़ बीइंग एन इंडस्ट्री पर्सन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अ, जैसे कि कई बार कहते हैं कि आर्टिस्ट जो होता है उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं, वो किसी भी लैंग्वेज में काम कर सकता है, जब वो सेंटिमेंट और चीज़ को समझे कि किस तरीके से वो चीज़ कही है, उसका सलीका क्या है कहने का, तो उसमें वो एक्सप्रेशंस आ जाएँगे। और रही बात कि इंडस्ट्री वाइज़ क्या है, जैसे आपने कहा तमिलनाडु इंडस्ट्री, वहाँ की इंडस्ट्री को कॉलीवुड बोला जाता है और मलयालम इंडस्ट्री को आई थिंक सैंडलवुड कहा जाता है और गुजराती इंडस्ट्री को कुछ और कहा जाता है शायद, मुझे उसका नाम नहीं मालूम है। जिसे पाकिस्तान में लॉलीवुड कहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने नकल करी है सब लोगों ने हॉलीवुड की। क्योंकि हमने जैसे हमारी इंडस्ट्री जो है उसे इंडियन सिनेमा बोलना चाहिए था और जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान सिनेमा बोलना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि हॉलीवुड जो है वो एक जगह है, उस जगह पे सारे आर्टिस्ट रहते हैं।
आज एक आर्टिस्ट जब श्रीदेवी काम करती थी, तो कभी वो चेन्नई रहती थी, उसके बाद उन्होंने मुंबई रहना शुरू करा, तो चेन्नई के घर से उनका लगाव था, वो आती-जाती थी, तो इस तरीके से वो रहती थी। तो यहाँ अगर आप बॉम्बे में भी देखें, तो कोई लोखंडवाला पे रहता है और कोई अमीर आदमी वो बैंड स्टैंड पे भी रहता है, जैसे सलमान खान वगैरह रहते हैं, कोई बांद्रा में रहता है, कोई कहीं रहता है जुहू पे रहता है। तो वो एक स्टैंडर्ड माना जाता है, जो बेचारे वैसे कलाकार हैं, वो लोखंडवाला पे अब जगह ही नहीं बची, तो कहीं को भी वो 5 स्टार बना सकते हैं। और वैसे ही जब इंडियन इंडस्ट्री बन रही थी, तो उसके बाद इसे फिल्म सिटी नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश में लाने का हुआ था। लेकिन कुछ बड़े-बड़े डायरेक्टर्स सुभाष सुभाष घई या कपूर्स ने वहाँ आने से शायद मना कर दिया था। इसलिए वो अभी भी आज वैसी ही है और वहाँ पर आज अ, नोएडा के टीवी इंस्टीट्यूट्स टीवी के चैनल्स चलते हैं और वहाँ आप ना के बराबर ही डायरेक्टर्स हैं। जैसा आपने योगी आदित्यनाथ का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है जो एक आपके यहाँ चीफ मिनिस्टर को क्या कहते हैं सदर, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो, तो उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल करी है और उन्होंने कहा है कि अब जो इंडियन मूवी है, हिंदी मूवीज़, वो उत्तर प्रदेश में बनेगी और वो बहुत अच्छा बनाएँगे इसको। तो मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट को और एक डायरेक्टर को ये चाहिए कि वो इंडियन सिनेमा करके रिप्रेज़ेंट करे। हाँ, उसमें रीजनल सिनेमा हो सकता है, जैसे स्टेट्स होते हैं कंट्री के, रीजनल सिनेमा के अलग-अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन किसी और की नकल करना मुझे लगता है कि जब हम अपने आप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि हम फॉरेन के आर्टिस्ट को ले सकते हैं और हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी फॉरेन के आर्टिस्ट को लेने की, क्योंकि मुझे लगता है हर मुल्क में अपने 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 लोगों को पहले देखना चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान वाले पहले इंडिया के आर्टिस्ट को ले लें, नहीं, पहले उनको वहाँ के आर्टिस्ट को लेना चाहिए क्योंकि उनके भुखमरी के हालात ना हो। ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, जिनके पास काम नहीं है लेकिन वो टैलेंटेड बहुत हैं। कभी-कभी उनके हाथ से वो चीज़ें निकल जाती हैं, वो खूबसूरत हैं, सब कुछ अच्छे लगते हैं लेकिन दूसरे को लोग ले आते हैं जिसमें टैलेंट नहीं है, शॉर्टकट या जो भी कुछ कहें, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी इंडस्ट्री के लोगों को, आर्टिस्ट को एक्सपीरियंस वाइज़ उनको पहले चुनना चाहिए। उसके बाद जो न्यू आर्टिस्ट आते हैं, उनको चुनना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इंडियन सिनेमा करके रिप्रेज़ेंट करना चाहिए क्योंकि बाहर के देशों में वो ये देखते हैं कि आप इंडियन इंडस्ट्री हैं। वो ये नहीं देखते कि आप तेलुगु इंडस्ट्री हैं, तमिल इंडस्ट्री हैं या बंगाली इंडस्ट्री है, वो कुछ नहीं देखते, उनके लिए इंडियन सिनेमा होता है। तो उसी तरीके से मुझे लगता है अब एक सोच का फ़र्क आना चाहिए और सबको बराबरी से लेकर चलना चाहिए और येस सदर्न इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम करती है, सदर्न इंडस्ट्री में स्टार्स ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं और उतने ही डाउन टू वर्ड्स अर्थ हैं। अगर मैंने देखा है कि बॉल बॉल सो कॉल्ड बॉलीवुड जो मुंबई से चलता है, उसमें अपना एक गुट है, कोई खान गैंग है, कोई जौहर गैंग है, कोई कपूर गैंग है। मुझे लगता है कि गैंगिज़्म की ज़रूरत नहीं है हमको किसी। हमको चाहिए कि हम एज़ एन आर्टिस्ट एक-दूसरे की मदद करें और जो आगे बढ़ चुका है, वो दूसरों को बढ़ाए। पर इंडस्ट्री में ऐसा होता नहीं है। जो अब 60s के भी हो गए हैं, 67 इयर्स के, मैं शाहरुख की बात करूँ, सलमान की, तो वो सबको नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हीं के बच्चे बढ़े, उन्हीं के लोग बढ़े। मैं जानती हूँ कि आप जब फ़िल्म बनाते हैं तो आप अपने बेटे पर ही लगाएँगे जो सो कॉल्ड नेपोटिज़्म माना जाता है। मतलब लोग कई बार नेपोटिज़्म की भी बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी गलत है क्योंकि अगर आप पैसा लगाएँगी, तो आप अपने बच्चे पर ही लगाएँगी। पहला वो अपने लेकिन हम ये कहते हैं कि आप अपना पैसा अगर लगा रहे हैं, तो बशर्त है कि आप किसी और को ना दें काम, लेकिन फर्स्ट लीड ना दें, लेकिन सेकंड लीड और थर्ड लीड तो कम से कम दे दें। उसमें भी अगर आप अपने दोस्तों, नाते रिश्तेदारों को रख लेंगे, तो न्यू आर्टिस्ट क्या करेंगे? वो तो फांसी लगा के ही झूलेंगे या फिर उनकी ज़िंदगी किसी बार में ही डांस बार वगैरह में ही खत्म होगी। तो मुझे लगता है क्योंकि हर कोई बहुत अमीर घरों का नहीं होता, उनके भी पैर भटकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को, इंडियन सिनेमा को उठा के चलें और सबको रिप्रेज़ेंट करें, इंडिया को रिप्रेज़ेंट करें या एक देश को कोई भी, किसी भी कंट्री का, वो अपने देश को रिप्रेज़ेंट अपने मुल्क को रिप्रेज़ेंट करे, ना कि एक कस्बे, एक गाँव, एक जिले को। वो बात की बात है। पहले पूछा जाता है किस कंट्री तो इंडियन सिनेमा रिप्रेज़ेंट करें और एक-दूसरे के साथ भेदभाव ना करें। मुझे चिरंजीवी की एक बात याद आ रही है, वो रो रहे थे और कह रहे थे कि जब मैं दिल्ली गया था नेशनल अवार्ड के लिए, मेरी आँखों में आँसू आ गए क्योंकि लाइन से जो फ़ोटो लगी थी, किसी में
राज कपूर का था, बड़े-बड़े राजेंद्र नाथ वगैरह का था और दिलीप साहब का था, लेकिन एक भी साउथ इंडस्ट्री का नहीं था, उसमें एक जयललिता का और एनटीआर का एक छोटा-सा फ़ोटो था, बाकी सबका किसी का नहीं था। लेकिन आज मुझे खुशी होती है, आज अब मैं जब जा रहा हूँ, तो हमें अवार्ड मिल रहे हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ करा है, जो मोदी सरकार है, उसने रिकॉग्नाइज़ करा है कि सारे आर्टिस्ट को सम्मान मिलेगा, जो भी अच्छा काम करेगा, उनका एहतराम होगा, वो उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई होगी, बियॉन्ड आपका लैंग्वेज। आपने देखा होगा कि इस बार जो अवार्ड्स मिले हैं, पद्मश्री वगैरह भी, उसमें भी गाँव के जो ऐसे लोग जो चप्पलें नहीं पहनते, उनको पद्मश्री यानी कि जो कहते हैं ना, जैसे आपके यहाँ तमगा-ए पाकिस्तान होता है, सबसे बड़ा अवार्ड होता है, इस तरह के अवार्ड्स जैसे, उसी तरीके से ये अवार्ड्स भी इनको मिले और इंडियन सिनेमा को रिकॉग्नाइज़ करा गया एज़ एन इंडियन सिनेमा। जी। पाकिस्तान में भी अब देखें मूवीज आई जिनको अवार्ड मिला, लेकिन ऑस्कर अवार्ड मिला, लेकिन उसको बैन कर दिया गया, जो कि ट्रांसजेंडर पर थी और जेंडर इक्वलिटी भी थी एक मूवी। और क्या समझती हैं इस तरह की मूवीज का क्या आप देख रही हैं? आप देखें, एक बॉलीवुड इंडस्ट्री की मूवी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करती है, जबकि पाकिस्तान की ड्रामाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनको पसंद किया जाता है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान की जो मूवीज हैं जिनको अवार्ड मिलते हैं उनको बैन कर दिया जाता है, इस पूरे सिनेरियो को क्या क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल गलत है क्योंकि मैंने पाकिस्तान के मैंने बोला ना, वो मुझे गाना मेरी ज़ात ज़र्राए बेनशा मैं क्या कहूँ मुझे क्या मिला, मेरा कुछ सिला मिला समथिंग कुछ है वो गाना। मुझे तो म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, एक तो गानों का और दूसरा हमसफ़र था, वो हमसफ़र था मगर उससे हमनवाई ना थी कि धूप छाँव का आलम रहा मगर जुदाई ना थी। इस तरह के अच्छे गाने और उसके साथ ये जो मतलब जो उसके बोल हैं या उसके अल्फाज़ हैं, उनमें मीनिंग होता है और मुझे सबसे अच्छी बात आपके जो जिसको आप सो कॉल्ड ड्रामा बोलते हैं, हम उसे सीरियल बोलते हैं, टीवी सोप, मतलब उसमें हकीकत होती है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, हकीकत है कि ज़िंदगी की परेशानियाँ कैसे हैं और मुझे लगता है कि अगर किसी डायरेक्टर ने अगर पाकिस्तान के बनाया है, तो वो देखिए बॉलीवुड की मूवीज़ को मैं बहुत अच्छा नहीं मानती हूँ। सदर्न सिनेमा जो है उसको मैं इंडियन सिनेमा का रिप्रेजेंटेशन मानती हूँ। तो उस तर्ज पे मुझे अगर आप कहें पाकिस्तान की तो बिल्कुल अनबायस्ड होके बोलूँगी कि डांसर्स आपके वहाँ अच्छे नहीं होते सॉरी, लेकिन आपके वहाँ एक्टर्स अच्छे हैं। गाने मतलब जो गाने म्यूज़िशियन हैं वो जो इस बार हम जो अवार्ड हुए थे, इस बार कनाडा में जो हम अवार्ड हुए थे, हमारे एक्ट्रेस ने भी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। डांस परफॉर्मेंसेस नहीं बहुत मतलब आगे। नहीं, लेकिन मुझे देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन वो मुझे एक्चुअली जो एक सिनेमा होता है, जो मेरे को लगता है हम लोग इसमें ज़बरदस्ती डांस डालते हैं। अगर आपसे कहना है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, तो ये लाला लूलू करके सिर्फ़ इंडियन और एशिया में हो सकता है। ये अगर कोई लड़की से अगर कोई लड़का मोहब्बत का इज़हार करे और पेड़ों के इर्द-गिर्द नाचे, तो उसको 4 चाँटे लगाएगी और भागेगी, बोलेगी पागल है क्या? ज़हनी मरीज़ हो क्या? ऐसे बोलेगी। तो उन बातों में सीरियसनेस मुझे लगता है वो पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं, सिनेमा है उसको खोनी नहीं चाहिए क्योंकि एक्टिंग मुझे वही अच्छी लगती है जिसमें इस तरह की चीज़ें ना हो इसलिए मैं हॉलीवुड की भी कुछ मूवीज़ होती हैं, मुझे अच्छी लगती है। जैसे ट्रू रोमांस या प्रिज़न ब्रेक इस टाइप की जो शशांक रिडेम्पशन कुछ ऐसे मूवी है या रेंडिशन कुछ ऐसे हैं। तो ये मूवी बहुत अच्छी लगती है, वर्ल्ड की 10 बेस्ट मूवीज़ में से कुछ मानी जाती है कि मस्ट वॉच है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को वो चीज़ ये फवाद है, अच्छा काम करता है और माहिरा जो है वो भी अच्छा मायरा काम करती है। क्या हाँ, मायरा माहिरा एंड एक और थी जिनका एक डायलॉग डायलॉग था कि तुम्हारे भाई ने मुझ पे बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया, जिनको ये कहा जाता है कि दाऊद की गर्लफ्रेंड है, सेकंड कुछ ऐसे कहा जाता है, मुझे याद नहीं उनका नाम, थोड़ा-सा वो चित्रांगदा सिंह की तरह लगती हैं। आप देख लीजिएगा उनका क्या है। तो वो एक्टिंग ये लोग अच्छी करते हैं, काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं और मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट बैन कर रही है तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा ये कदम है, आई एम सॉरी टू से क्योंकि आप अपने आर्टिस्ट को अगर इस तरह से रोकेंगे, इंडिया में तो इसलिए बैन है देखिए क्योंकि इंडिया में पहले इंडिया के लोगों को काम देना चाहिए, मुझे लगता है और पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों को देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट हो या हमारी गवर्नमेंट किसी आर्टिस्ट को बैन नहीं करना चाहिए। अपनी कंट्री के आर्टिस्ट को बैन करना
उसने कोई मुल्क के खिलाफ कोई गद्दारी करी हो, तब तो बात है। अगर वो अपनी एक सिनेमा की सोच लेकर आया है, उसके ज़हन में कोई ख़्याल है जिससे आपको नुकसान नहीं होता और बड़ा आपको अवार्ड वो दिला रहा है, आपके कंट्री को, आपके मुल्क को रिप्रेज़ेंट करते हुए वो एक नायाब चीज़ आपके कहते हैं ना खिताब आपको दिला रहा है, तो आपको हर्ज़ क्या है? कोई अगर फर्स्ट आता है तो उसको ये थोड़ा उसको पढ़ाई से थोड़ा रोकते हैं। अगर वो जो जिस फ़ील्ड में होता है जी, तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। अगर ट्रांसजेंडर्स पे कोई मूवी बनी है, तो वो ज़रूर एक नई चीज़ अगर है, अगर वो लोगों को एजुकेट कर रहा है, हालाँकि देखिए कोई माँ-बाप ये नहीं चाहते कि उसके बच्चे ट्रांसजेंडर बने। हर कोई चाहता है उसका बेटा, बेटा ही रहे, खानदान का नाम करे, बेटी, बेटी ही रहे, खानदान का नाम करे। मैं पर्सनली मैं मतलब देखिए किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे कि किसी के घर में कोई लड़के को लड़की बनने का शौक हो और माँ-बाप को भी चाहिए अपने बेटे को बेटों की तरह पाले, बेटियों को बेटियों की तरह इक्वालिटी से पाले, किसी के साथ पार्शियलिटी ना करे। दोनों को एक-दूसरे का इम्पोर्टेंस बताए, बट वो जो माएँ हैं ना, जो लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहनाकर उनको बचपन से फिर इस तरह की चीज़ों में झुकाती हैं, कि क्योंकि 4 बहनें हैं तो 1 भाई हुआ है तो उसको वैसा बनाना है, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई एजुकेशन टाइप की एजुकेशन देने के लिए अगर कोई मूवी बनी है जिससे लोग जानें, कुछ लोगों में अगर इस तरह के हार्मोनल डिसऑर्डर है, वो सही नहीं हो सकते हैं या ये नहीं हो सकता है, तो वो साइकोलॉजिकल भी है, तो उन लोगों को बताने के लिए कि ताकि जो माशरे के लोग हैं, उनके साथ गलत बर्ताव ना करें, तो आई थिंक वो मूवी अगर रिलीज़ हुई है, उसे अवार्ड मिला है, तो मुझे तो आई वाज़न्ट अवेयर ऑफ दैट लेकिन अगर ऐसा हुआ है, तो फिर नहीं रोकनी चाहिए क्योंकि जब आपको वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिला है किसी अच्छे काम के लिए, पहली बार अगर आपको किसी अच्छी चीज़ के लिए मिल रहा है, किसी कोई गलत काम के लिए नहीं मिल रहा है। आप एबटाबाद से फ़ेमस नहीं हो रहे हैं और अपने लॉलीवुड से फ़ेमस हो रहे हैं। तो आई थिंक ये सोचने वाली बात है। नहीं तो कुछ लोगों ने आपका सर शर्मशार करा है और उनकी जगह कुछ अच्छे लोगों ने अगर आपका सर उठाया है अच्छे काम करके, किसी डॉक्टर ने, किसी एक्टर ने, तो आई थिंक आपको उसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि जो बच्चे बिगड़ जाते हैं और किसी गलत बातों में आकर जैकेट वगैरह पहन लेते हैं, कुछ गलत काम करने के लिए, तो उनको लगेगा मेरी ज़िंदगी इस तरह से शहीद होने के लिए नहीं है, मेरी ज़िंदगी अच्छे काम करते हुए शहीद होने के लिए है, जो मुझे मेरे मुल्क को रिप्रेज़ेंट करे, मेरे माशरे को रिप्रेज़ेंट करे। आई थिंक ये बहुत गवर्नमेंट को सोचने वाली बात है। वो तुम्हारी तरह जलसों में जाके वक़्त नहीं ज़ाया कर रहे हैं, कम से कम वो अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छे 4 पैसे और कमाने के लिए उनके लिए और वहाँ के रास्ते खुलेंगे। वो मूवी अगर बैन नहीं होती और वो हर जगह होती, यूट्यूब वगैरह में होती, कहीं होती और उसको फ़ॉरेन के लोग देख रहे होते, तो उनसे उनको और काम मिलता, डायरेक्शन के लिए बुलाते, कहीं यहाँ नहीं बुलाते तो कहीं और तो बुलाते ना। कोई पैसे लगाता, बोलता भई तुम पैसे हम पैसे लगा रहे हैं। जी, इस तरह की चीज़ होती है। आप तो अपने लोगों का खुद ही रोज़गार बंद कर दे रहे हैं। यहाँ आप एक तो आप 20-20 किलो के पैकेट आप ₹3500 में बेचेंगे एक आटे के, जिसे क्या बोलते हैं गंदम बोलते हैं आपके वहाँ शायद, उसके बेचेंगे तो बेचारे वो जो आर्टिस्ट हैं जो पैसा कमा के 4 नौकर रख सकते हैं, 4 एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं किसी को, आप तो उनका रास्ता ही बंद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत गलत बात है गवर्नमेंट की और ये किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे हमारी हो, आपकी हो, किसी को भी हमारे वहाँ तो ऐसा नहीं होता, हम लोग तो सड़कों में उतरते हैं उनके सपोर्ट के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के हों। आप लोगों को भी चाहिए कि ऐसों का साथ दें, बहुत ऐसे डायरेक्टर्स का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्राची जी आपका कि हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। इस तरह की डिबेट जो है हम जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।